नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कलिका सिंह भीमा और उसकी माँ के मरने का जश्न मनाता है। तभी भीमा और भीमा की माँ आ जाती है। कलिका सिंह, कैलासा बुआ और सभी ऊंची बिरादरी के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भीमा और भीमा की माँ कलिका सिंह से कुछ बातचीत करती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ कहती है, हमने रास्ते में सुना था कि ये सब ईश्वर की मर्जी है, और अब क्या उन्होंने हम दोनों को जिंदा वापस लौटा दिया। भीमा कहती है, ये सब सवाल हैं, जवाब दीजिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए कि अगर ईश्वर की ही मर्जी से सब होता है तो हमारा वापस आ जाना भी ईश्वर की ही मर्जी हो गई। भीमा की माँ कहती है, पानी में ना डूबना ईश्वर की मर्जी थी। और भीमा कहती है कि मतलब हमारा आगे पढ़ते रहना भी ईश्वर की ही मर्जी है। तभी कैलाशा बुआ का छोटा बेटा विश्वम्भर आ जाता है और कहता है, ये सब ईश्वर की ही मर्जी है। और भीमा से कहता है, भीमा, ईश्वर तुम्हारे संघर्ष के साथ है और आज हमने भी ईश्वर की परीक्षा ली। हम देखना चाहते थे कि ईश्वर तुम्हारे साथ है या फिर इन लोगों के पाखंड के साथ है। और भीमा, पता है हमने क्या पाया? हमने पाया कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस अब तो तय हो गया, इस गांव में तुम्हारा पढ़ना किसी और की नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की मर्जी है। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। और फिर विश्वम्भर कहता है, इस गांव में सभी लोग मानते हैं कि जो ईश्वर चाहे वही सही है। तो बस अब ये सिद्ध हो गया, तुम्हारा पढ़ना ईश्वर की ही मर्जी है, इसीलिए तुम पढ़ोगी। और कलिका सिंह से कहता है, भैया, ये इनके हिस्से का जो भोजन है इनको दे दीजिए। और वह लेकर भीमा के पिताजी और चाचा को दे देता है और फिर जाने को कहता है, जाओ और इस खुशी का जश्न मनाओ। भीमा कहती है, और फिर इस जश्न के अपराधी को सजा भी तो दिलवानी है। हमको बेहोश करके कोई तो पानी में फेंका ही है, जो कि एक अपराध है, और उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। कैलाशा बुआ भीमा से कहती है, तो ठीक है, थाने में जाकर भाषण दे, सबूत इकट्ठा करो, अदालत में जाओ, वकील करो और दिला दो सजा जिसे दिलानी है। हमारे पास ये बेकार का भाषण सुनने का समय नहीं है। और दूसरी बात, भगवान ने तुम लोगों को बचाकर ये सिद्ध नहीं किया है तुम लोग सही हो, बल्कि ये बताया है, चेतावनी दी है कि अगर तुम दोनों ने अपना नाटक बंद नहीं किया तो अगली बार वो बचाएगा नहीं, मार डालेगा। भीमा की माँ कहती है, बुआ जी, हमारी बेटी को जो मारना चाहता है वो ईश्वर नहीं है, इंसान है। तभी कलिका सिंह भीमा की माँ से कहता है, जब खुद ही तय कर लिया है कि वो ईश्वर नहीं इंसान है तो जाकर पकड़ उस इंसान को। भीमा कहती है, पकड़ पाए या ना पकड़ पाए ये काम ईश्वर का नहीं है, और अपराध सहकर कानून को ना बताना जुर्म सहने वाले को भी अपराधी बना डालता है, और हम अपराधी नहीं हैं। जाकर थाने में शिकायत लिखवाएंगे। और अपने पिताजी से कहती है, चलिए बाबूजी, सब लोग घर चलते हैं। और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैलाशा बुआ के घर में ऊंची बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, पूरे जश्न का माहौल खराब कर दिया। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, ये कौन लोग होते हैं हमारा माहौल खराब करने वाले? हम लोग अभी अपने जश्न को पूरा करेंगे। उधर घर पहुंचकर भीमा के पिताजी कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि तुमको कुछ हुआ नहीं, हमारा तो जान ही निकल गया था। और भीमा के चाचा कहते हैं, हम सब इसलिए नाच गा बजा रहे थे कि भीमा ने हमें सिखाया है, इसको प्यार करे उसको करते रहे, और हमको विश्वास था कि भीमा को कुछ नहीं होगा। भीमा कहती है, माई थी तो कैसे कुछ हो सकता था। और भीमा की माँ कहती है, बाबा साहब का आशीर्वाद भी तो था साथ में। और वह बीती बातों को सोचती है और बाबा साहब से क्षमा मांगती है। नंदन सबको बुलाता है कि सब लोग बाहर आओ, सुनो, भीमा वापस आ गई है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है, भीमा वापस आ गई, कैसे वापस आई? भीमा कहती है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे चाचा। भीमा की ताई जी भीमा की माँ से कहती है, ये दुनिया, फिर से तू अपनी बेटी को शमशान में ले आई। तुम्हारी जगह कोई और माँ होती तो भाग गई होती इसको लेकर कहीं। कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगा तुम्हारी बेटी बाबा साहब बन जाएगी? लेकर चली जाए इसे यहाँ से, नहीं तो मार डाली जाएगी। भीमा की माँ कहती है, सही कह रही हैं। कोई भी माँ होती तो अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाती, मगर भीमा कोई भी बेटी नहीं है, वह सबसे अलग है। और ये अलग है कि हमारी बेटी के साथ साथ बहुतों का विश्वास भी जुड़ गया है। एक से तो हम मिलकर आ रहे हैं। और कहती है, दीदी, हम अपने पड़ोसियों के खबरें तक नहीं तोड़ते हैं। तो फिर
विश्वास कैसे तोड़ दे। सिर्फ बेटी होती तो शायद हम लौटकर नहीं आते, मगर बहुतों का विश्वास देखकर कहाँ तक भाग पाएंगे और इसीलिए वापस आ गए। पता नहीं कौन कहाँ भीमा के नाम से लड़ाई लड़ना चाह रहा है। पहचान ढूंढने की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, उम्मीद बांध रहे हैं, सपने देख रहे हैं जीत के, और एक ही झटके में ये सब हरा दे तो हम नहीं कर पाए। आदमी अपने हार के बोझ को जीवन भर नहीं भुला पाता है, और हम बहुतों के हार का बोझ कितना उठा पाएंगे। इसीलिए भीमा जैसी थी वैसी ही रहेगी और जो कर रही थी वही करेगी। इधर कैलाशा बुआ अपने घर में कलिका सिंह से कुछ बातचीत करती है भीमा को लेकर, और भीमा की माँ कहती है इसीलिए भीमा घर के बाहर नहीं घर के अंदर जाएगी और घर से लड़कर सांप सीढ़ी रूपी जीवन शिखर तक पहुँचेगी। और भीमा की माँ घर जाने लगती है। तभी भीमा की ताई जी आकर रोकती हैं और कहती हैं हम कितनी बार कह चुके हैं बांट कर अलग रहना है तो रहते हैं। भीमा के ताऊ जी कहते हैं ये क्या बकवास है। भीमा की ताई जी कहती हैं बकवास नहीं है, यही सही है। ये दोनों तभी अंदर जाएंगी जब बंटवारा हो जाएगा। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 45 समाप्त हो जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।